बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज के इस सबक के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ेंगे जुमला खबरिया का तर्जमा और तरकीब कैसे करनी है। बिल्कुल आसान अंदाज में आपको समझाने और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, जुमला खबरिया का अगर पहला जुज़ इस्म हो तो उसका तर्जमा और तरकीब इस तरह करेंगे। जुमला खबरिया का तर्जमा करने का तरीका ये है, पहले मुब्तदा का तर्जमा करेंगे, बाद में ख़बर का, फिर आखिर में है, हैं, हूँ या हो का लफ्ज़ लगा देंगे तो हमारा तर्जमा हो जाएगा। फिर इसकी तरकीब कैसे करनी है, आइए मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अद्दीनुन नसीहतु, अद्दीन ये मुब्तदा है, अन नसीहा ये ख़बर है। हमने पढ़ा तर्जमा करते वक़्त पहले हम मुब्तदा का तर्जमा करेंगे, फिर ख़बर का तर्जमा करेंगे। अब इसका तर्जमा हम किस तरह करेंगे, अद्दीनुन नसीहतु, दीन खैर खाही है। हमने पढ़ा था पहले मुब्तदा का तर्जमा, फिर ख़बर का तर्जमा, आखिर में है, हूँ, हैं, हो का लफ्ज़ लगा देंगे। तो यहाँ पर उन अल्फाज में से हमने है का लफ्ज़ लगा दिया तो अब हमारा तर्जमा तो हो गया ठीक। अब हम इसकी तरकीब किस तरह करेंगे, देखें, अद्दीन को बना देंगे मुब्तदा, अन नसीहतु इसको बना देंगे ख़बर। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। समझ आ गई? उम्मीद की जाती है आपको पहली तरकीब समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम दूसरी मिसाल की तरफ, जो कि है अद्दुआउ मुख्खुल इबादती। अद्दुआउ मुख्खुल इबादती, पहले तर्जमा देख लें। तर्जमा किस तरह करेंगे, दुआ इबादत का मग़ज़ है। समझ आ गई? तो अब इसकी तरकीब किस तरह करेंगे, तरकीब इस तरह होगी, अद्दुआउ मुब्तदा, मुख्खु मुज़ाफ़, अल इबादती मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपना मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरकीब भी समझ आ गई। तर्जमा मज़ीद थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अद्दुआउ मुब्तदा, हमने पढ़ा था मुब्तदा और ख़बर में से पहले मुब्तदा का तर्जमा करेंगे, फिर ख़बर का। अद्दुआउ दुआ, मुख्खुल इबादती ये पूरा जुमला मेल मिलाकर ख़बर है तो बाद के अंदर ये तर्जमा करेंगे। और एक ज़ाब्ता है, अरबी के अंदर मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा पहले किया जाता है, मुज़ाफ़ का तर्जमा बाद में किया जाता है। अभी तरकीब के अंदर हमने मुख्खु को बनाया है क्या, मुज़ाफ़, अल इबादती इसको बनाया है मुज़ाफ़ इलैह। तो उसूल के मुताबिक हमने तर्जमा करना है पहले मुज़ाफ़ इलैह का जो कि अल इबादत है, और बाद के अंदर तर्जमा करेंगे मुज़ाफ़ का जो कि मुख्खु है। तो अब मुख का माना क्या है, मग़ज़, और इबादत का माना इबादत, और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के तर्जमा के दरमियान का की के का लफ्ज़ लगाना होता है। अब हमारा तर्जमा बनेगा अद्दुआउ मुख्खुल इबादती, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो उम्मीद की जाती है ये दूसरी मिसाल भी आपको समझ आ गई होगी। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाज़रीन, आज के सबक के अंदर हमने पढ़ा अगर जुमला खबरिया का पहला जुज़ इस्म हो तो उसका तर्जमा और तरकीब किस तरह करनी है। तो कल के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ेंगे अगर जुमला खबरिया का पहला जुज़ फ़ेल हो तो उसका तर्जमा और तरकीब किस तरह करेंगे। तो ये कल के सबक के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।